यमन पूरी तरह से हमलावर है। अभी कुछ वक्त पहले अपडेट दिया है यमन के अंसारुल्लाह के द्वारा कि हम लगातार अटैक कर रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसे में प्लानिंग कई देशों की ये चल रही थी कि यमन पर अटैक किया जाए। अमेरिका करना नहीं चाह रहा था अभी तक, लेकिन ईरान पर अटैक हुआ, ईरान में आतंकी हमला हुआ, इजराइल ने अमेरिका पर प्रेशर बनाया, न जाने क्या क्या चीज़ें हो गई। लेकिन अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट यह है कि बरतानिया और अमेरिका दोनों तैयारी कर रहे हैं, बल्कि तैयार हो गए हैं यमन के ऊपर बड़ा हमला करने के लिए। कहा जा रहा है कि ये ख़तरनाक ऑपरेशन यमन के हौथीज़ के ख़िलाफ़ हो सकता है। हालांकि पहले से ही हौथीज़ यानी यमन के लड़ाके पूरी तरह से रेड अलर्ट पर है और जंग के मूड में हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं कि हमले से पहले जो है जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है। ये वो जॉइंट स्टेटमेंट है जो ग्रुप बनाया गया है यमन के खिलाफ। उस ग्रुप ने मिलकर यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और बरतानिया सब ने मिलकर धमकी दी है हौथीज़ को कि अगर आपने हमलों को बंद नहीं किया तो आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी और आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपसे परेशान हैं और आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं और आप अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। हर तरह से लीगल और इलीगल धमकी हौथीज़ को दे दी गई है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मार्क्स ने भी इजराइल के उस रास्ते को, लाल सागर के उस रास्ते को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। वो जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी थी वो भी उस रास्ते का इस्तेमाल अब करना नहीं चाह रही है, क्योंकि वहाँ यमन हमले कर रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान में जो हमला हुआ आतंकी, उसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 220 से पार हो चुकी है और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। ईरान के ऊपर ये ऐतिहासिक हमला था। मेरे दोस्तों, कल जब ईरान में बड़ा हमला हुआ तो ईरान में ऐसा नहीं था कि भगदड़ मच गई, कोहराम मच गया और सारे जो प्रोग्राम से उसको रद्द कर दिया गया। ना 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 ना, ईरान के बता दूं कि तमाम सीनियर लीडरों के बीच में कासिम सुलेमानी की बरसी के इस प्रोग्राम को कंटिन्यू किया गया और IRGC के टॉप कमांडर ने उन हमलों के बारे में ये कहा कि आज जो हमारे देश के अंदर हमला हुआ है ये उन लोगों ने किया है जो अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करते हैं और अमेरिका इजराइल उनको सपोर्ट करता है। लेकिन आने वाले समय में अमेरिका और इजराइल इसका भुगतान भुगतेंगे और वक्त उन्हें दिखाएगा। देखिए, و شما به حول و قوه الهی خواهید دید اونی که تو این میدان شکست خورده و سرفکنده تر از امروز از این میدان خارج می شود رژیم صهیونیستی و امریکای جنایتکاره و قهرمان این میدان مقاومت فلسطین و سایر مقاومت هایی که از فلسطین دارن حمایت میکنن اونها هستند. بدون تردید حرف آخر این که در تشییع شهید عالی مقام سلیمانی شما شنیدید که یکی از رهبران برجسته فلسطین در پایان سخنش 3 بار تکرار کرد که شهید سلیمانی شهید قدس است. حالا خوب معلوم می شود मेरे दोस्तों, जहां ईरान के बड़े बड़े दुश्मन अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे, उधर UN ने ईरान पर हुए हमलों की निंदा की है। UN के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने साफ तौर से कहा है कि जो भी इसके पीछे है उसको सज़ा मिलना ज़रूरी है। अब जो मेन बयान जो सबसे बड़ा हो सकता है वह है ईरान के सुप्रीम लीडर का। उन्होंने साफ कहा है कि इसका बदला हम ज़रूर लेंगे। वहीं ताज़ा जानकारी बिल्कुल अभी आ रही है कि यूरोप यूनियन ने भी ईरान में हुए आतंकी हमलों की निंदा की है और इसको आतंकी हमला करार दिया है। अब इब्राहिम रईसी यानी अब जाकर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी साफ तौर से इजराइल का नाम ले दिया है। कह दिया है कि इजराइल ने ये जो कांड किया है इसका उसको खामियाजा भुगतना होगा। और कल जब ब्रेकिंग न्यूज़ में मैं बता रहा था तो लोग दूसरे चैनलों का रेफरेंस लेके आ रहे थे कि राजा भाई हमें पता चला है और इजराइल ने हमला नहीं किया है। जूता उठा के अपने मुंह पर मार लो,
एक बात दिमाग में डाल लो कि पूरी दुनिया में ईरान से जो सबसे ज़्यादा डरता है ये अमेरिका और इजराइल हैं। ये कभी डायरेक्ट अटैक नहीं करते, इनका इतिहास है, हमेशा ये पीठ पे छुरा घोंपते हैं। ये अमेरिका और इजराइल का इतिहास है। अब आप समझ लीजिए ये खेल कितना बड़ा है। अमेरिका का बयान आया और अमेरिका ने कहा कि हमें नहीं लगता कि इजराइल का इसमें हमले में कोई हाथ है। और आप जानते हैं जो खुलेआम कत्लेआम कर रहा है इजराइल, उसको भी साफ साफ इनकार कर रहा है अमेरिका की, नहीं कत्लेआम नहीं, हमें नहीं लगता कि बच्चों को महिलाओं को मार रहा है, जैसे इसका बाप इसकी अम्मा मार रही है। फिर कौन मार रहा है गाजा में? तो ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा दोनों ही नंगे हैं। हम्माम में सब नंगे हैं, अमेरिका इजराइल दोनों ही नंगे हैं। तो इनके बयानात पर क्या ही आप कहोगे। अब आपको बता दूं कि अमेरिका ने कहा कि ISIS का ये काम है। दूसरी तरफ आप जानते हैं ISIS को पैदा करने वाला यही अमेरिका है। जब अमेरिका अपने दम पर कोई काम नहीं कर पाता है तो वहाँ अपने जो है नाजायज़ बच्चे ISIS को भेज देता है और वहाँ हमला करवा देता है और नाम ISIS का आ जाता है। पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा गंद है वो अमेरिका और इजराइल है। यह बात YouTube चैनल पर कोई बोल नहीं सकता। हिम्मत आपने दी है और अपनी दुआओं में हमको याद रखिएगा। उधर हसन नसरुल्लाह यानी हिजबुल्लाह के लीडर ने कहा है कि लेबनान के अंदर हमास के बड़े लीडरों को कत्ल करके इजराइल ने हवा बनाने की कोशिश करी है, अपनी जीत की ये दिखाने की कोशिश करी है कि इजराइल जीत रहा है। वो इसलिए इसने किया ताकि वो छुपा सके अपनी हार को गाजा में, क्योंकि गाजा में इजराइल की सेना बुरी तरह से औंधे मुंह के बल गिर गई है। वहीं हिजबुल्लाह का डर इजराइल को इतना है कि पहली बार इजराइल की सरकार ने लेबनान के बॉर्डर के करीब जो सेटलर्स यहूदी जो कब्जा करके रह रहे हैं उनको आदेश दे दिया है कि बॉर्डर के इलाकों को, अपने घरों को खाली कर दो। उधर जर्मनी ने अपने देश के नागरिकों से कह दिया है कि लेबनान छोड़ दो। उधर अमेरिका के न्यू जर्सी में इस्लामोफोबिक नफरत की चरम सीमा की वजह से फिलिस्तीनी समर्थक को गोली मारकर कत्ल करने की कोशिश की गई। गनीमत यह है कि वो शख्स अभी जिंदा है लेकिन क्रिटिकल कंडीशन में है। इजराइल गाजा के ऊपर 24 घंटे ड्रोन उड़ा रहा है। जब उसका मन करता है हमला कर देता है, जब उसका मन करता है वो पर्चे गिराता है। एक रिपोर्ट यह है कि इजराइल की सेना गाजा के अंदर रोबोट का इस्तेमाल करते हुए तोप और बंदूक की फायरिंग की आवाज निकाल रही है, जिससे आसपास रहने वाले हमास, छुपे रहने वाले हमास के लड़ाकुओं को डरा सके और उनको उनके बिल से बाहर निकाल सके। जब लेबनान की राजधानी बैरूत पर इजराइल ने खतरनाक हमला किया, उस हमले के तुरंत बाद जेरूशलम में इजराइल का एक सैनिक जेरूशलम में मिठाई बांट रहा था। חזרנו עכשיו מהחזית, אנחנו רוצים שתשתתפו איתנו. אנחנו רוצים שתשתתפו איתנו בחגיגות של חיסולו של הכלב צלח אל-עארורי, שהיד בדרך לגוש קטיף. קנינו פה ממתקים כמו שקונים האויב בזמן שאנחנו שופכים את דמנו. אתם מוזמנים בו, אנחנו רוצים שיראו אותנו, לוקחים פה ממתקים לקיים מה שנאמר, ובעבוד רשעים רינה. כל הרבה דם של יהודים על הבן אדם הזה, בואו בבקשה, אנחנו צריכים, זה דבר שילך חזק. בואו בבקשה לפה, תכבדו מהממתקים לקללת מותו של השהיד צלח אל-עארורי. בואו בבקשה. תפדלו. פלטה. מהמקום הזה ומהשמחה שכל מי שנהנה מהממתקים האלה יצא המסר הברור, אין मी שיחמוק מיד। यूएन तो पूरी तरह से इतिहास में पहली बार इजराइल के खिलाफ खुलकर हो गया है
और मेरी नज़र में यूएन ने अब तक का सबसे खतरनाक और कड़वा बयान इजराइल के खिलाफ ये दिया कि यूएन ने कहा कि ज़बरदस्ती गाज़ा के लोगों को जो इजराइल निकालेगा ये जेनोसाइड करार दिया जाएगा, और अगर कोई भी देश इजराइल का साथ गाज़ा के लोगों को निकालने में देगा तो उस देश को भी बराबर का जेनोसाइड का हकदार माना जाएगा। अब यहाँ पर रोक कर बता दूं कि इजराइल कई देशों से लगातार बात कर रहा है ताकि वो उन देश को पटाकर गाज़ा के लोगों को वहाँ भेज सके। कहा जा रहा है कि कॉन्गो एक जो देश है उसको इजराइल ने लगभग बना लिया है और कॉन्गो अब गाज़ा के लोगों को अपने देश में लाने के लिए तैयार है। 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल 4000 स्कूल के बच्चों को मार चुका है गाज़ा के अंदर। एक पूरी पीढ़ी और नस्ल को खत्म कर चुका है इजराइल। वहीं लेबनान पर एक बार फिर से ताज़ा तरीन हमला करके इजराइल ने 3 और सिविलियंस को कत्ल कर दिया है। आइए दोस्तों एक और बड़ी खबर बताता हूं। इजराइल ने मान लिया है, आईडीएफ ने मान लिया है कि दिसंबर के महीने में गाज़ा की सरजमीन में हमसे ही हमारा एक और यहूदी कैदी गलती से मारा गया है। ताज़ा तरीन जानकारी में फ़िलहाल अपडेट में इतना ही। जल्द आऊँगा और भी ताज़ा तरीन और बड़ी जानकारियों के साथ विद प्रूफ। इससे पहले जो वीडियो अपलोड की गई हैं, रिपोर्ट्स अपलोड की गई हैं, जाकर ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम तरतीबवार आपको खबर बताते हैं। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और इंतज़ार कीजिए हमारी अगली रिपोर्ट का। जय हिंद।